आइए आज आपको मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ और यह नया टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे साधारण नामों से लोग जानते हैं पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसे आपको पढ़ना है आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। इसे पीओपी नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है CaSO4 into half H2O। अब ध्यान देना है, यदि हाफ होता है तो हेमी, H2O को हाइड्रेट कहते हैं। एक H2O होता है तो मोनोहाइड्रेट, 2 होता है तो डाईहाइड्रेट, 3 होता है ट्राईहाइड्रेट, 4 होता है टेट्राहाइड्रेट, 5 होता है पेंटाहाइड्रेट। इस तरह से इसका जो रासायनिक नाम है उसका उच्चारण किया जाता है। अब इसके बाद अणुभार या परमाणु भार इसका कितना होता है, तो देखिए इसका अणुभार परमाणु भार हम सब निकाल सकते हैं। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 प्लस 1/2 H2O का होता है 18 गुणे 18। तो इसको काटने पर यहाँ जाएगा 9। तो ये हो गया बराबर 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 9। अब इसे जोड़ लें। 9 4 13 2 15 5, उसके बाद 6 7 3 10 4 14, अर्थात इसका अणुभार 145। क्योंकि कैल्शियम का लेंगे, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64 और H2O का होता है पूरा 16 2 18 का आधा हो जाएगा 9। इसे पूरा जोड़ लेंगे, इसका अणुभार ज्ञात हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है U से लिखा जाता है। अब बनाने की विधि, किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। तो जिप्सम का सबसे पहले सूत्र समझ लें और यहां लिख लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से बनाया जाता है। और जिप्सम का जो सूत्र होता है ये होता है CaSO4 into 2H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। जिप्सम को माने कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट को गर्म कर देते हैं। तो यहाँ हेडिंग हम लिख सकते हैं जिप्सम को गर्म करके। जिप्सम को गर्म करके बनाते कैसे हैं? जिप्सम को गर्म करके। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O। इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इसमें 3/2 H2O निकल जाता है और यहाँ प्राप्त होता है CaSO4 into half H2O प्लस 3/2 H2O। अब इसे हम कहेंगे जिप्सम। जिप्सम और ये है पीओपी। इसको शॉर्ट में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और ये जल प्राप्त होता है। परीक्षाओं में इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तब आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना होगा CaSO4 into 2H2O gives
CaSO4 into half H2O plus 3/2 H2O। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या होता है जब जिप्सम को गर्म करते हैं। तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, अर्थात ये सूत्र होगा CaSO4 into 2H2O gives CaSO4 into half H2O plus 3/2 H2O। अब इसके बाद इसमें पढ़ना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण में यह सफेद रंग का क्रिस्टली चूर्ण होता है, पाउडर की तरह ये सफेद रंग का होता है। तो नंबर 1, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। नंबर 2, जल में अम्लीय होता है। यह जल में अम्लीय होता है, जल में घुलता नहीं है, जल में अम्लीय होता है। नंबर 2, जल में अम्लीय होता है। आइए अब इसके हम रासायनिक गुण के बारे में आपको बताते हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या है। तो अगली रीडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण क्या है, इसे आप समझिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहां देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जब इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जो जल होता है और इसमें से निकल जाता है और कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। तो सबसे पहले लिखेंगे गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बनाता है, CaSO4 बनाता है। तो देखिए कैसे बनाता है, CaSO4 into half H2O gives 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो CaSO4 प्लस हाफ H2O, इसमें से हाफ और जो जल है वो निकल जाता है। पुनः जब कैल्शियम सल्फेट को 400 से अधिक ताप पर CaSO4 को 440 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 440 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 ही डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं, तब ये चूने में अपघटित हो जाता है और यहां इसका 2 अणु रहेगा और ये बना लेगा 2CaO, ये चूना बन जाएगा। साथ साथ इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, +2SO2 प्लस ऑक्सीजन गैस भी थोड़ी सी मात्रा में निकलेगी। अर्थात जो यहाँ कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, इस कैल्शियम सल्फेट को यदि 400 या 440 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 400 से 440 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गर्म करते हैं, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड माने चूना प्राप्त होता है। यहाँ पर ये भी ठोस होता है, सॉलिड होता है,
ये भी सॉलिड है, एक गैस है, एक गैस है। यहाँ पर ये चूर्ण पाउडर सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये वाष्प है, माने लिक्विड वाष्प बन करके इसमें से निकल जाता है। तो ये रहा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण। अब आइए हम आपको बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आज बहुत ही अधिक है। यह इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है कि जब मनुष्यों की हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको जुड़ने के लिए, सही ढंग से जुड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें करते क्या है, जो कॉटन होती है, माने पट्टियां होती हैं, चौड़ी पट्टियों पर उसे फैला देते हैं, फिर उसको लपेट करके पानी में डाल देंगे और कॉटन को लगा करके जहां पर हाथ टूटा होता है वहां पर कॉटन लगा देते हैं, और कॉटन लगाने के बाद फिर उसको जिस तरह जैसे कपड़े लपेट कर बांधा जाता है ऐसे बांध देते हैं और बाद में ऊपर से चिकना कर देते हैं। इस प्रकार से जो है सूख जाता है तो बहुत कठोर हो जाता है और प्लास्टर चढ़ जाता है। लेकिन अगर उस पर जैसे ही पानी पड़ेगा वो गल जाएगा, यानी अगर उस पर आप पानी डाल देंगे तो वो फिर पट्टियां उसकी उधड़ जाएंगी, निकल जाएंगी। तो ध्यान से देखिए, उसको पानी से बचाना पड़ता है। तो सबसे पहले उपयोग में, यूजेज में आपको उपयोग माने यूजेज में नंबर एक क्या है, हड्डियों को जुड़ने के लिए, हड्डियों को जुड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, प्लास्टर चढ़ाने में पहला उपयोग। इसका दूसरा उपयोग होता है कि मूर्तियां या खिलौने बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की बहुत सी मूर्तियां आप देखेंगे बाजार में बिकती हैं, वो चिकनी और सुंदर भी होती हैं। तो यहाँ आगे लिखेंगे मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में, मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में। तीसरा इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है घरों की सज्जा में। लोग घरों की छतों पर पीओपी कराते हैं, अच्छी डिजाइन बनवाते हैं। घरों की छतों की सज्जा में, घरों की सज्जा में पीओपी का उपयोग करते हैं। और इसका चौथा सबसे बड़ा उपयोग है कि दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में। और इसका सबसे अधिक जो आज प्रयोग हो रहा है वो भी दंत चिकित्सा के साथ साथ इसे जो है अग्नि निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। माने अग्नि को फैलने से, जैसे आग लग जाए फैलने से रोकने में प्रयोग किया जाता है। इसका पांचवा उपयोग है अग्नि निरोधक के रूप में। पांचवा उपयोग है अग्नि निरोधक के उपयोग में। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण, माने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।